जय माता दी दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 23 मई के दिन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 23 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर अब आपसे कोई फाइट वाइट नहीं करना चाहते हैं। मे बी ये बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया है, लेकिन अभी ये बिल्कुल ईगो दिखाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपको ईगो दिखाया है। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड। प्रोजेक्शन की एनर्जी आ रही है। मे बी कोई आपके पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है। कोई चाहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव करें। किसी को आपसे चिढ़ है एंड वो आपके पार्टनर के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 9, 10, 8, 19, 2, 6। तो 9, 10, देखिए 8, 9, 10 तो है ही, साथ साथ 9, 19 भी आपको दिखेगा। इसके अलावा 2 एंड 6 है। 26 किसी की एज हो सकती है, 62 ईयर्स का कोई हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपकी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस, ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहे हैं एरीज। आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है फाइनेंशियली, या जैसे देखिए टाइम जब अच्छा होता है तो हर एंगल से अच्छा ही होता है। मे बी आपका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है एंड आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। सन की एनर्जी। आपकी खुशियाँ आपकी सक्सेस में भी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एंड आपका टेबल टर्न करने की कोशिश की जा रही है। यस, यहाँ पर 10, 8, 18 मून की एनर्जी आ रही है। कोई मदर फिगर आपके पीछे पड़ी हुई है, या फिर मून साइकिल पर आपके ऊपर कुछ ऐसा किया जा रहा है। यस, सन की एनर्जी। कोई है जिसे आप पे बड़ा क्रोध आ रहा है, किसी को बड़ी गुस्सा आ रही है आपके ऊपर। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अच्छे वक्त को बुरे वक्त में कैसे बदला जाए। 6 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर वाकई में आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर है आपके लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो सही नहीं है आपके आसपास के। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। अब आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। मे बी आपके पार्टनर ने कोई बैड कर्मा किया है, या फिर कोई डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। हर्मिट की एनर्जी। 10, 9, 19 सन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो गया है। मे बी इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया था एंड अभी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। 2 ऑफ कप का मतलब यह है कि आपके बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा हो सकता है एंड किसी को चिढ़ थी इस चीज़ से। किसी को लग रहा था, जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी का वक्त अच्छा चल रहा हो एंड उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होता है, उसकी ओवरऑल लाइफ झंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि आपके डिवाइन टाइमिंग पर मुझे दिख रहा है कि जैसे यस, फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं 10, 9, 19 सन की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए बहुत बिल्कुल तैयार हैं। 19 एंड 9, 9, 19 आपको फिर से दिखेगा, मतलब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 की एनर्जी। 10 की एनर्जी से दिख रहा है तो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या फिर कोई कर्मा था जो क्लियर हो चुका है, कोई ब्लैक मैजिक था जिसकी टाइमिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है एंड फाइनली आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। ये आपको लेके पॉजिटिव हो गए हैं। यस, यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी भी थी, तो मून की एनर्जी से दिख रहा है कि कोई मून साइकिल पर कोई स्पेल किया गया था जिसका असर ख़त्म हो चुका है एंड आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं। 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी।
यस, 8 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? 4 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिश किया गया था, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत कर दिया गया था आपको लेकर के, इस बारे में बात करनी है इनको। 8 4 12 9 21 टेबल टर्न। यस, चीज़ें पलट गई हैं, सिचुएशन पलट गई है। कुछ लोगों के लिए मुझे नेचुरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत चालाक बन रहे थे, मजिशियन बन रहे थे, ओवर स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन अब इनको कोई कर्मा फेस करने को पड़ गया है, कोई दिक्कत उठानी पड़ गई है, अपनी गलतियां इनको रियलाइज़ हो गई हैं टाइम के साथ साथ। मे भी अब आपके पार्टनर को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, फक्कड़ों वाली हालत हो गई है, इस वजह से ही आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी इनको लग रहा था ऐसी हालत आपकी हो जाएगी, आप इनके बिना तड़पेंगे, लेकिन उल्टा हो गया है। मुझे दोनों एनर्जी आ रही हैं, जो आपके साथ रेजोनेट हो वही रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 19 एंड 12 31, 19 12 31, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। ये एम्परर हमेशा आपके में आता है। कोई एम्परर तो है जो आपका शत्रु है, कोई बुढ़ा व्यक्ति हो सकता है जो आपका शत्रु है, आपके चाचा, आपके ताया, आपके कोई भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी हो सकता है। कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जो आपका शत्रु मुझे दिख रहा है, लेकिन मेल ही है। सन की एनर्जी, देखिए ज़्यादातर मुझे चांसेस वही दिख रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है एंड यहाँ पे मून की एनर्जी थी। तो ज़्यादातर तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जिनके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सन 2 टाइम आ चुका है, मतलब अब सारे नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, जैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है सब कुछ। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये इतने खुश क्यों हैं? टॉवर की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर आपसे लव काफ़ी करते थे, लेकिन टॉवर आ गया था। मे भी कोई सूर्य ग्रहण पड़ा था अभी थोड़े टाइम पहले, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन शायद पड़ा तो था। उस पर कुछ किया गया था आपके पार्टनर के ऊपर, तगड़ा अटैक, जिसके बाद से चीज़ें ख़राब हो गई थी। मतलब आई डोंट रिमेंबर, बट 2 to 3 मंथ बिफोर मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ था सन से रिलेटेड, एंड जिसमें जो है टॉवर आया था कई लोगों के ऊपर। मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी रीडिंग की थी, एंड उसमें सन का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा था रिलेशनशिप में। मतलब जो सन के ऊपर जो दिक्कत आई थी, मतलब सूर्य ग्रहण या कुछ हुआ था, सोलर एक्लिप्स उसी में कुछ दिक्कत आई थी, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी प्रभावित हुआ था, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया था। 19 16 35 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। उसके बाद से ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर नेगेटिविटी को फीड करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वो चीज़ का असर ख़त्म हो गया। यस, तो ये काफ़ी पहले किया गया था, लेकिन इन नाइट टाइम में किया गया था, ठीक है। एंड उसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा रहा है आपके रिलेशनशिप पर, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आपके पार्टनर के ऊपर वो असर ख़त्म हुआ है, आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। 10 ऑफ वैंड, इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, इनको बहुत गिल्ट हो रहा है, इनको लग रहा है इन्होंने बहुत गलत किया। 10 9 19 सन की एनर्जी, भाई सन की एनर्जी बहुत आ रही है। मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर बिना किसी देरी के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये हो गया 10 9 19 10 29, जस्टिस की एनर्जी, इनको रियलाइज़ हो रहा है, मे बी आपका कोर्ट केस स्टार्ट हो गया है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का डिवोर्स हो, क्योंकि इनको पता है कि जो भी हुआ था उसका मतलब कुछ अलग ही इनकी मेंटालिटी हो गई थी आपको लेकर के। मुझे इनोसेंट दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इसको क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने दिल की सुन के। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी। यस, मतलब आप जो हैं अपने पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर की चाहत हैं आप, मैनिफेस्ट किया है इन्होंने आपको, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। त्राही त्राही की एनर्जी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। फियर में भी आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी फाइट हुई हैं। जजमेंट पास हो गया है। अच्छा, 50% लोगों के लिए जो मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर काफ़ी चालाक बन रहे थे, शातिर बन रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, तो उनके लिए दिख रहा है जैसे 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर इनोसेंट थे, 50% उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, एंड 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही सियाने बन रहे थे। मे बी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। अब थर्ड पार्टी से जब इनकी फ़ाइट हो गई है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं आपको पाने के लिए। इनको रियलाइज़ हो गया है
कि वो थर्ड पार्टी बहुत घटिया थी एंड आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। ठीक है, 6 यहाँ पर 8 4 12 हो गया, 12 एंड 20 2012 में मे बी आपकी मैरिज हुई हो सकती है या फिर आप लोग मिले हो सकते हैं। 2012 यस, ये सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस इनको समझ में आ चुका है कि आप प्योर हैं, आप कितने अच्छे हैं। अब इनको आपकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं। एंड 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद हायरोफेंट हैं। ये अच्छे इंसान थे लेकिन इनके ऊपर कुछ तगड़ी नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, 50% लोगों के पार्टनर ही अच्छे हैं, 50% लोगों के पार्टनर बहुत डबल हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब मैंने बताया था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे। एक तो वो पार्टनर है, दूसरे पार्टनर वो हैं जो नेगेटिविटी को मतलब ब्लैक मैजिक को फीड कर रहे थे। इनके ऊपर ब्लैक मैजिक था, ये उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव कर रहे थे एंड आपके साथ ब्लड क्रम्बिंग हो रही थी। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड मतलब अंडर एस्टिमेट करना, बुली करना, आपको परेशान करना, प्रताड़ित करना आपको। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% अच्छे हैं, 50% ही अच्छे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर आ गया है 19 एंड 16 35 8 एंड 5 13 13 6 19 सन की एनर्जी। सन तो इतने आए हैं, माय गॉड। तो भाई सन की एनर्जी आ गई। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर तो आपके पास आके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, इन दोनों में से आपके पार्टनर कौन है एंड आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं अभी देख लेते हैं। फिलहाल इंटेंशन चेक करते हैं, इंटेंशन क्या है। इंटेंशन प्योर है। और बताइए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, मैंने आपको बताया था। एंड और बताइए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ईगल, भाई आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ईगल आई है, आपकी नज़र थोड़ी तेज़ रखिएगा। ठीक है, आप ये मत, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन बताई हो, ऐसा ना हो जो आपके इनोसेंट पार्टनर है उनको आप पनिश कर दें एंड जो अच्छा है मतलब जो बुरा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो थोड़ा सा ईगल आई अपने बना के रखिएगा, तेज़ नज़र। ठीक है, यू विल सोअर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आपकी डेस्टिनी इस वक्त बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली है या कर रही है, तो इस वजह आपकी नज़र भी बहुत तेज़ होगी, तो आप तड़ लेंगे कि कौन कितने पानी में है, कौन मतलब ये पार्टनर आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, जय माता दी।